नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। आज हम यूजीसी नेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो लगातार यूजीसी नेट के प्रश्न पत्रों में पत्रिकाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक नए वीडियो के साथ हिंदी पत्रकारिता के टॉपिक पे बातचीत करेंगे। क्योंकि लगभग ये देखा गया है कि आज तक हुए सारे नेट के पेपरों में 3 से 3 से 4 प्रश्न हिंदी पत्रकारिता के और पत्रकारिताओं से संबंधित होते ही हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम हिंदी पत्रकारिता पे बातचीत करेंगे। तो हिंदी पत्रकारिता का जो इतिहास है, वो 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। पत्रकारिता के विकास का अध्ययन हेतु उसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है कि भारतेंदु पूर्व युगीन, जो 1826 से शुरू होके 1867 तक जाता है। भारतेंदु युगीन जो है वो 1867 से 1900 तक, द्विवेदी युगीन 1900 से 1918, छायावाद युगीन 1918 से 1936 और छायावादोत्तर युग जो है पत्रिकाओं का, वो 1936 से 1960 तक। समकालीन पत्रकारिता जो है 1960 से अब तक चलती आ रही है। तो ये कुछ अपने समझ के अध्ययन की सुलभता की दृष्टि से 6 भागों में हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को बांटा गया है। अब हम एक-एक काल में, एक-एक युग में जो पत्रकारिता की स्थिति रही है, उस पे बातचीत करेंगे। उस युग के महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं पे बातचीत करेंगे। कहाँ से वो पत्रिकाएँ निकलती थी, इसकी बातचीत करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं भारतेंदु पूर्व युगीन जो पत्रकारिता है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो है कि उदंत मार्तंड, जिसका संपादक पंडित जुगुल किशोर ने किया था। और ये उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। इसको माना जाता है जो 30 मई 1826 को निकलती है। आप ध्यान दें कि 30 मई जो है वो हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पंडित युगुल किशोर जो थे वो कानपुर के निवासी थे। और उदंत मार्तंड को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। ये कुछ इसके बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। लेकिन ये पत्रिका जो है वो कलकत्ते से निकलती थी। जो इसके संपादक हैं वो कानपुर के हैं, लेकिन जो ये पत्रिका है वो कलकत्ते से निकलती थी। और ये भारतेंदु पूर्व युग यानी कि 1826 में प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ है। यानी कि जो उदंत मार्तंड है उसमें खड़ी बोली का जो उल्लेख हुआ है वो मध्य देशी भाषा के शब्द में हुआ है। और हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में मैंने बताया कि 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई को उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। अगला जो महत्वपूर्ण पत्रिका मिलती है वो है बंगदूत। और ये बंगदूत किसके हैं कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाने जाने वाले राजा राम मोहन राय 1829 में, किसमें 1829 में बंगदूत नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। और इसका प्रकाशन हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला भाषा में भी होता है। यानी कि हिंदी के अलावा 3 अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला भाषा में भी होता है। अगली पत्रिका है बनारस पत्रिका, और जिसके संपादक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला ये प्रथम अखबार है बनारस। आप जरूर ध्यान दें कि सबसे पहला अखबार क्या है हिंदी भाषा का, तो वो बनारस है, जो 1845 में प्रकाशित होता है। और कहाँ से होता है तो काशी से होता है। 1845 में काशी से शिव प्रसाद सितारे हिंद के संपादन में बनारस अखबार प्रकाशित होता है और हिंदी भाषा क्षेत्र का पहला अखबार है। आगे हम देखते हैं कि इस समाचार पत्र की भाषा हिंदी और उर्दू है। जो शिव प्रसाद सितारे हिंद है वो हिंदी और उर्दू दोनों के पक्षधर थे, और उनकी भाषा जो है वो हिंदी उर्दू से मिली हुई थी। इसलिए ये भाषा जो समाचार पत्र यानी कि बनारस अखबार की जो भाषा है वो हिंदी और उर्दू है। अगला है समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन का 1845 में। ये भी कलकत्ते से निकली और समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो ये समाचार सुधावर्षण जो है वो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है, यानी कि रोज निकलने वाला पत्र, और इसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन।
अन्य पत्रिकाओं के रूप में हम देखते हैं कि 1834 में कलकत्ता से प्रजापति नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती है। अंबिका दत्त वाजपेयी ने 46 में और 47 में मार्तंड, ज्ञान दीपक, जग दीपक नामक पत्र प्रकाशित हुए। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने, ध्यान दीजिएगा कि किसके, बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। सीधे पूछ लेगा कि बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो आपका जवाब हो जाएगा कि सुधाकर पत्रिका। अगला क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं निकली भारतेंदु से पूर्व युग में, जिसमें उदंत मार्तंड की बात कर ली हमने, बंगदूत की बात कर ली, प्रजामित्र 1834 में कलकत्ता से ही निकलती थी, बनारस अखबार 1845 में शिव प्रसाद सितारे हिंद जो साप्ताहिक थी बनारस से निकलती थी, मार्तंड मोहम्मद नसीरुद्दीन 1846 में कलकत्ते से निकलती थी, मालवा अखबार 1849 में प्रेम नारायण मालवा से निकलती थी। अगला क्या है, सुधाकर जो बाबू तारा मोहन मित्र ने काशी से निकाला था, और किसके विरोध में, बनारस अखबार के विरोध में। समाचार सुधावर्षण 1854 में श्याम सुंदर सेन, और उसके बाद प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, ये जो पत्रिका है 1855 में प्रजा हितैषी, ये उनके यानी कि शिव प्रसाद सिंह के हिंदी और उर्दू के विरोध में केवल हिंदी, शुद्ध हिंदी की पत्रिका है, राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से निकाली थी। और ये जो लोकमित्र पत्रिका है, ईसाई मिशनरी ने इनका संपादन किया था आगरा से। तत्वबोधनी 1865 में गुलाब शंकर ने संपादन किया था। अखबार चुनार बाल मुकुंद गुप्त की पत्रिका है 1866 में, और ये चुनार से निकलती थी। सबसे महत्वपूर्ण आप ध्यान दें तो ज्ञान प्रदायिनी, ये जो पेपर यूजीसी नेट का जून में यानी कि 18 जून को जो हुआ था, जो लीक हो गया था, उसमें पूछ लिया था कि ये ज्ञान प्रदायिनी के संपादक कौन थे, तो नवीन चंद्र राय। इस तरह की चीज़ों को आप जरूर ध्यान दें, ये लाहौर से निकलती थी। आगे हम देखेंगे द्विवेदी युगीन यानी भारतेंदु युगीन पत्रकारिता के बारे में। तो भारतेंदु के मुख्य 3 पत्रिकाओं को हम देखते हैं, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। कविवचन सुधा जो है वो 1868 में आता है, और इसमें साहित्य, समाचार, राजनीति की पत्रिका है ये। और ये पत्रिका 1 सितंबर 1873 को, कि जब भारतेंदु कहते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली, तब ये पत्रिका क्या हो जाती है, साप्ताहिक हो जाती है। अगली जो पत्रिका है वो हरिश्चंद्र मैगजीन है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, यानी कि जब भारतेंदु पहले कविवचन सुधा निकालते थे, तो जब 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकालने लगी, तब ये जो कविवचन सुधा है वो साप्ताहिक हो जाती है, और ये मासिक पत्रिका निकलने लगती है। सन जरूर याद करें। इस पत्रिका में साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, पुरातत्व संबंधी सभी प्रकार के लेख और निबंध प्रकाशित होते थे। आगे चलकर इसी हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हो जाता है हरिश्चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका का मूल स्वर देशभक्ति, अंग्रेजी शासन की गलतियां उघारना है। इस पत्रिका में यति वेश्या संवाद प्रकाशित हुआ। इसे ब्रिटिश सरकार ने अश्लील घोषित कर पत्रिका की सरकारी खरीद पर बंद कर दिया। आप परीक्षा में पूछ ले कि क्यों बंद किया गया हरिश्चंद्र चंद्रिका को, तो यति वेश्या संवाद प्रकाशित होता था और इसको ब्रिटिश सरकार ने अश्लील घोषित करते हुए बंद कर दिया। आगे कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका का स्वतंत्र अस्तित्व आर्थिक संकट के कारण खत्म कर दिया, और मोहन चंद्रिका के नाम से प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने मोहन चंद्रिका को चलाने का दायित्व संभाला। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र चंद्रिका से लगाव था, इस कारण उन्होंने नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से इस पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया। किस नाम से, नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से। उसके बाद भारतेंदु एक विधि पत्रिका नीति प्रकाश के नाम से प्रकाशित करना चाहते थे। इसका पता हरिश्चंद्रिका के अप्रैल 1875 में अंक में पता चलता है। बालाबोधनी उनकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, और ये बालाबोधनी 1874 में प्रकाशित होती है। बालाबोधनी में गुरु सारणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित होते थे। इस पत्रिका का प्रकाशन जो है 4 वर्ष होने के बाद बंद हो गई। कितने वर्ष, 4 वर्ष होने के बाद।
अगला जो है कि अन्य पत्रिकाएं जो द्विवेदी भारतेंदु युग की थी, जिसमें हिंदू स्थान 1885 में काला कांकर से निकल प्रकाशित होने लगा था। इसमें मदन मोहन मालवीय, बालमुकुंद गुप्त, गोपाल राम गहमरी ने इसका संपादन किया। कौन कौन? ट्रिपल एम यानी कि मदन मोहन मालवीय जी ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, गोविंद बाल मुकुंद गुप्त ने और गोपाल राम गहमरी ने इसका संपादन किया। 1885 से प्रतापगढ़ में प्रकाशित होने वाला यह दैनिक पत्रिका के रूप में आया। भारतोदय हिंदी का दूसरा दैनिक समाचार पत्र है। देखिए छोटे से लिखा है, लेकिन भारतोदय हिंदी का दूसरा समाचार पत्र दैनिक है। अब हम बात करेंगे कि जब नगरी प्रचारणी जो पत्रिका है, यानी कि नागरी प्रचारणी जो सभा बनी 1893 में, उसके बाद ये पत्रिका के रूप में भी निकलने लगी। वो 1897 में काशी से, कहाँ से? काशी से। 1884 में चिंतामणि घोष ने इंडियन प्रेस की स्थापना की और उसके बाद 1897 में काशी से नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके जो संपादक गण में आए, श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राय कृष्णदास इसके संपादक थे। आगे चलकर प्रमुख संपादकों में रामचंद्र शुक्ल जी आए, रामचंद्र वर्मा आए, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आते हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका एक शोध पत्रिका है। क्या है? शोध पत्रिका है, जिसके द्वारा अनेक अज्ञात कवि, लेखक, तथ्य तथा ग्रंथ प्रकाश में आए। 1899 में चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का भार ले। आगे चलकर ये पत्रिका सरस्वती के रूप में सामने आई। यानी कि 1899 में जो चिंतामणि घोष ने एक प्रस्ताव दिया था कि एक मासिक पत्रिका निकलनी चाहिए, वो पत्रिका आगे चलकर सरस्वती नाम से सामने आती है। अब जो इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पत्रिकाएं आती हैं, जिसका नाम हमें छूट गया था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877 में, और ये महत्वपूर्ण कहाँ से निकलती थी? तो ये प्रयाग से निकलती थी। और ब्राह्मण पत्रिका 1883 में प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से निकलती थी। तो इसको आप जरूर ध्यान दें। एक पत्रिका और छूट रही है, आनंद कादम्बनी, जो मिर्जापुर से निकलती थी। वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें। अगला जो है वो द्विवेदी युगीन पत्रकारिता है। और द्विवेदी युगीन पत्रकारिता को जानने के लिए हम उसके बाद सरस्वती पत्रिका के बारे में जानना बहुत अहम हो जाता है। तो सरस्वती पत्रिका का संपादक जो थे, पहले चिंतामणि घोष ने किया, लेकिन उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी मुख्य रूप से उसके संपादक के तौर पे जाने जाते हैं। तो 14 अक्टूबर 1899 को नागरी प्रचारणी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया। अब इसमें कौन कौन नाम में घोषित है वो देखते हैं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्तरी और राधा कृष्ण दास। आगे हम देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान, अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा है। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 को निकला। सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया था। कौन किया था? चिंतामणि घोष ने। सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस से हुआ था और ये इंडियन प्रेस 1884 में चिंतामणि घोष ने ही स्थापित किया था। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में सरस्वती पत्रिका में छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः निषिद्ध था। छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश का मतलब क्या है कि स्वतंत्रतावादी, यानी कि जो अपनी व्यक्तिवादी सोचों को लेकर लिखता था, जिसमें अश्लील चीजों को, आप एक किंवदंती भी सुने होंगे कि वो निराला की कविताओं को लौटा दिए थे, इस तरह की बातें निषिद्ध थी। आगे देखते हैं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के समय में छायावादी प्रवृत्तियों का झलक सरस्वती में दिखाई देने लगी। सरस्वती पत्रिका के संपादक और उनका संपादन वर्ष, तो श्याम सुंदर दास 1900 से 1902, यानी कि 2 साल मात्र संपादक रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक, यानी कि 17 साल तक इसके संपादन का काम करते रहे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1921 से 1925 तक किए। देवीदत्त शुक्ल, और उसके बाद ये 1945 तक उमेश चंद मिश्र ने किया। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त तथा श्रीनारायण चतुर्वेदी ने भी इसका संपादन किया था। छत्तीसगढ़ मित्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका नजर आती है द्विवेदी युग की,
जो 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र रायपुर से प्रारंभ होता है। और ये माधव राव सप्रे वही हैं जो एक टोकरी मिट्टी कहानी लिखते हैं, और ये कहानी इसी के अंक 1901 में निकले हुए अंक में छपती है और हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ मित्र जो 1900 में प्रकाशित हुई रायपुर से, ये जरूर ध्यान दें कहाँ से प्रकाशित हुई, तो रायपुर से। अगला है कि समालोचक पत्रिका। अब समालोचक पत्रिका जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1902 में जयपुर से निकाली। कहाँ से? जयपुर से। समालोचक में नए प्रकाशकों की समीक्षा, आलोचनात्मक विषयों पर विवेचना नियमित रूप से प्रकाशित होता था। अभ्युदय जो मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से के जो संस्थापक रहे हैं, उन्होंने प्रयाग से 1907 में निकाला है अभ्युदय नामक पत्रिका, जो अनवरत चलती रही है राष्ट्रहित के मुद्दे को लेकर के। राष्ट्र के हित में ही लिखी जाने वाली ये पत्रिका थी अभ्युदय पत्रिका। आगे जो है वो इंदु, जो अंबिका प्रसाद गुप्त ने संपादन किया था। इंदु पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1909 में काशी में अपनी अलग पत्रिका इंदु इन्होंने बनाया, किस महावीर प्रसाद द्विवेदी से मतभेद होने के बाद। और ये जो इंदु पत्रिका है, इसी में जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ और भी उस समय की अच्छे अच्छे कहानीकारों की कहानियाँ छपती थी। और ये पत्रिका जो है वो सरस्वती के विरोध में चलती थी। किसके? तो अगर परीक्षा में पूछ ले कि सरस्वती के विरोध में कौन सी पत्रिका चलती है, तो वो इंदु चलती थी। और इसके जो क्या बोलते हैं संपादक थे, तो वो अंबिका प्रसाद गुप्त थे। आगे हम देखते हैं कि मर्यादा पत्रिका, जिसके संपादक कृष्णकांत मालवीय हैं। 1909 में कृष्णकांत मालवीय ने प्रयाग से मर्यादा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। 1922 में डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसके संपादन का कार्य संभाला और ये पूर्ण रूप से राजनीतिक पत्रिका थी। उसके बाद प्रभा पत्रिका है कालूराम गंगराडे का। 1913 में कालूराम गंगराडे ने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। प्रभा पत्रिका ये खांडवा से निकलता था। कहाँ से? खांडवा से निकलता था। आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी की चाह नहीं मुझको, और उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसका संपादन किया। प्रभा पत्रिका में ही भावों का भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख छपा, जिसमें ये सिद्ध हुआ कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। क्या है? नकल है। ये भावों का भिड़ंत बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, इसको भी आप याद रखें। और प्रभा में निकली थी। प्रभा जो 1913 में खांडवा से निकलती थी कालूराम गंगराडे के संपादन में, और इसी में निराला की बहुत सी कविताओं को रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल के रूप में सिद्ध किया गया। आगे हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, जिसमें हमने सरस्वती पे बातचीत कर ली, वो काशी से निकलती थी। 1900 में सुदर्शन पत्रिका देवकी नंदन खत्री काशी से निकालते थे। छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे रायपुर से निकालते थे। समालोचक पत्रिका जयपुर से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निकाला। और हितवाड़ी यानी कि रुद्रदत्त शर्मा 1904 में सखाराम गणेश कलकत्ता से निकलती थी। अभ्युदय 1907 में मदन मोहन मालवीय प्रयाग से निकालते थे, यानी कि प्रयागराज से निकालते थे। और जो इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं उसमें मर्यादा पत्रिका कृष्णकांत मालवीय की, सम्मेलन पत्रिका धीरेन्द्र वर्मा वियोगी हरि 1909 में प्रयाग से निकालते थे। शोध त्रैमासिक था। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त की बात हमने की है, 1909 में काशी में निकलता था। आगे अब हम देखेंगे कि छायावाद युगीन जो पत्रकारिता रही है उसकी क्या प्रवृत्तियां रही हैं और कौन कौन सी पत्रिकाएं इसमें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नंबर पे चांद पत्रिका आता है। 1920 में चांद का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में होता है। रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय इसके संपादन में थे। आगे चलकर 1923 में ये पत्रिका मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने लगती है और नारी विषयक समस्याओं और नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती है इस पत्रिका में। अब ध्यान दीजिए कि नारी विषयक समस्या या नारी लेखिका की प्राथमिकता देने के कारण
कुछ साल के बाद इसकी जो संपादन की कार्य शैली है वो महावीर प्रसाद कह रहे महादेवी वर्मा के हाथों में आ जाती है और वो चांद और साहित्यकार दो पत्रिकाओं का संपादन करती थी। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि महादेवी वर्मा ने इसका संपादन किया, चांद और साहित्यकार नामक दो पत्रिकाओं का। आगे हम जब जिस पत्रिका के बारे में बातचीत करेंगे वो माधुरी पत्रिका है। माधुरी पत्रिका 1922 में दुलारे लाल भार्गव के संपादन में लखनऊ से निकलती थी। कहाँ से? लखनऊ से निकलती थी। इसके वास्तविक संपादक रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र वही जो देव और बिहारी के बड़े होने के तुलनात्मक विवाद में पड़े थे, वही कृष्ण बिहारी मिश्र। और आगे चलकर प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय भी इसके संपादक रहे। ये माधुरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके संपादक के रूप में प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय ने भी कार्य किया। और माधुरी छायावाद की समर्थक पत्रिकाओं में इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि जब पूछते हैं कि छायावाद की समर्थक पत्रिकाओं में, तो वो माधुरी है, लेकिन छायावाद के विरोध में ऊपर हमने क्या देखा? प्रभा है। मतवाला पत्रिका हम देखेंगे तो मतवाला पत्रिका का ध्येय निराला ने लिखा कि अमीय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। ये उनका ध्येय था मतवाला पत्र का। मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर निम्न पंक्तियां रहती थीं कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, चलती चक्की चंदू खाने की गप, रंगरूटों की फौज मतवाला पत्रिका की अस्थाई स्तंभ थे। अस्थाई स्तंभ का मतलब कि इस पत्रिका में इस टॉपिक के नाम से एक पेज हुआ करता होगा, चलती चक्की के नाम से, चंदू खाने की गप के नाम से, रंगरूटों की फौज के नाम से, और उसमें बकायदा वो कुछ ना कुछ लेख मिलते थे इस नाम से। यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। कहाँ से? कलकत्ता से निकलती थी। इसके घोषित संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, किंतु इसके संपादन मंडल में शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला भी थे। मतवाला पत्रिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके संपादन में पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला थे। निराला ने मतवाला में चाबुक, कसौटी, स्तंभों का नियमित लेखन किया। किसकी? चाबुक और कसौटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से कि निराला ने मतवाला में किन स्तंभों का लेख हमेशा लिखा, तो वो चाबुक और कसौटी है। अगला जो पत्रिका है वो हिंदू पंच है, ईश्वरी दत्त शर्मा का, 1926 में निकलती है कलकत्ता से। इसका आदर्श वाक्य है लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच, हिंद में हिंदू जाति जगाने को। हिंदू पंच 1930 में बलिदान अंक में प्रकाशित हुआ जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। अगली जो महत्वपूर्ण पत्रिका है वो विशाल भारत है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत पत्रिका का प्रकाशन किया और 1928 में ये पत्रिका निकलती है। कुछ समय के लिए आगे भी इसके संपादक रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि जितने भी पत्रिकाएं हैं उनके जो बड़े लेखक और बड़े कवि संपादन किए हैं वो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। जैसे वो माधुरी हो जाए या फिर मतवाला हो जाए, चांद पत्रिका हो जाए या फिर विशाल भारत हो जाए, जिसके संपादक पहले बनारसी दास चतुर्वेदी थे लेकिन कुछ समय के लिए आगे ने भी किया है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण पत्रिका छायावाद युग में हंस भी दिखती है जो जिसके संपादक प्रेमचंद है। लखनऊ में रहते हुए प्रेमचंद माधुरी पत्रिका का संपादन कर रहे थे। बनारस यानी कि वाराणसी में जब आए तो सरस्वती प्रेस भी चल रहा था, लेकिन उन्हें संतोष न था और उनका मन अंग्रेजों की पराधीनता से पीड़ित, और वे महात्मा गांधी के शांतिमय स्वाधीनता संग्राम में अपना लघु योगदान करना चाहते थे। इसी समय उन्होंने हिंदी की एक मासिक पत्रिका निकालने का निर्णय किया। जयशंकर प्रसाद के सुझाव पे वो नाम रखे हंस। इसका पहला अंक 10 जनवरी 1930 को आता है। हंस का जो नाम का सुझाव है वो जयशंकर प्रसाद ने दिया और हंस जो है 10 मार्च 1930 को प्रकाशित हुआ। संदर्भ के तौर पे अगर ये देखें तो कमल किशोर गोयनका ने इसको दिया है इस तथ्य को। जागरण पत्रिका एक देखने को मिलती है कि 11 फरवरी 1932 को शिवपूजन सहाय ने इसका संपादन किया।
12 अंकों के बाद प्रेमचंद के संरक्षण में चली गई, यानी कि जागरण का भी संपादन प्रेमचंद ने किया। घाटे और अर्थाभाव के कारण 21 मई 1934 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। छायावाद का घोर समर्थक पत्र था ये जागरण, यानी कि छायावाद के समर्थक में कौन कौन आ गया? माधुरी आ गई, और ये क्या बोलते हैं, छायावाद के समर्थक में जागरण पत्र आ गया। इसमें बहुतायत छायावाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी। अगले जो पत्र है वो भारत पत्र का है। भारत जो नंद दुलारे वाजपेयी सौवादी आलोचक रहे हैं छायावाद युग के, 1933 में नंद दुलारे वाजपेयी ने संपादक तत्व में इलाहाबाद में भारत पत्रिका का प्रकाशन होता है। ये छायावाद का समर्थक पत्र है। तो 3 पत्र हमको मिल गए छायावाद के समर्थक, माधुरी, जागरण और भारत। और एक पत्र विरोध में मिला, वो प्रभा पत्रिका है, जिसमें भावों के भिड़ंत में निराला को ये सिद्ध किया गया कि वो नवीननाथ ठाकुर की नकल करके कविताएं लिखते हैं। इस पत्रिका में वाजपेयी जी छायावाद के विरोधियों को गिन गिन कर खबर लेते थे, यानी कि छायावाद के जो विरोधी थे उनके विरोध में वो लिखते थे। अन्य पत्रिकाएं जो छायावाद युग की हैं वो 1920 में पटना से राजेंद्र प्रसाद ने देश नामक पत्र निकाला। छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा सबसे प्रखर थी। 2 पत्रिकाएं, एक प्रभा और उसके बाद सुधा नाम की जो पत्रिका है वो छायावाद के विरोध में थी। 1922 में समन्वय पत्रिका का संपादन निराला ने किया। निराला ने कितनी पत्रिकाओं का? एक मतवाला पत्रिका निकालते थे, उसके बाद समन्वय नामक पत्रिका निकालते थे। 1921 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने हिंदी नवजीवन नामक पत्र निकाला, जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना को सशक्त वाणी देता था। अगला जो है छायावाद उत्तर युगीन पत्रकारिता है। इसमें सबसे पहले जो पत्र हमको देखने को मिलता है वो धर्मयुग है। 1950 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्र बम्बई से प्रकाशित हुआ और इसके प्रथम संपादक ईलाचंद जोशी रहे। बाद में हेमचंद जोशी हुए, सत्यदेव विद्यालंकार और धर्मवीर भारती ने भी धर्मयुग का प्रकाशन किया। धर्मवीर भारती ने 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध की विभीषिकाओं का आंखों देखा हाल धर्मयुग में युद्ध यात्रा के नाम से शीर्षक से प्रस्तुत किया। आप जरूर ध्यान दें कि परीक्षा में पूछ लेगा कि धर्मवीर भारती ने जो धर्मयुग में युद्ध यात्रा लिखा है उसका विषय क्या है। तो 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध की विभीषिकाओं यानी कि भय को उन्होंने लिखा है। धर्मयुग में घूमता आईना, खबरों के आगे पीछे, देश देशांतर, हास परिहास, बात बतंगड़, मुस्कान, उड़ते उड़ते, दूसरी आवाज, आपकी लेखनी, सुर्खियों के पीछे, व्यंग चित्रकथा नामक अस्थायी स्तंभ प्रकाशित होते थे। 1990 में धर्मयुग पाक्षिक हो गया, यानी कि पक्ष में, यानी कि 2 बार निकलते थे। साप्ताहिक हिंदुस्तान नामक एक पत्रिका 1950 में 2 अक्टूबर को निकलती है। इसके जो प्रथम संपादक थे वो मुकुट बिहारी वर्मा थे। बाद में बांके बिहारी भटनागर, श्याम मनोहर जोशी और शीला झुंझुनवाला, मृणाल पांडे, वही मृणाल पांडे जो स्त्री देह राजनीति से और वो उस तरह की एक रचना लिखी है उन्होंने। साप्ताहिक हिंदुस्तान में चित्रकथा, बोलती छाया, आधी दुनिया, मन की उलझन, ऐसा भी हुआ, फुलवारी आदि अस्थायी स्तंभ प्रकाशित होते थे। आलोचना नामक एक पत्र देखने को मिलता है और ये इसके संपादक थे शिवदान सिंह चौहान, जो मार्क्सवादी आलोचना के जनक माने जाते हैं और इसका जो आरंभ है 1951 में हुआ। इसके संपादकों के क्रम में शिवदान सिंह चौहान होते हैं, धर्मवीर भारती होते हैं, रघुवंश होते हैं, विजय देव नारायण शाही, जिसको कुजात मार्क्सवादी आलोचक के नाम से जानते हैं हम लोग, ब्रजरेश्वर वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी ने भी आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। अप्रैल जून 1967 में राजकमल प्रकाशन के द्वारा आलोचना का पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक नामवर सिंह थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नामवर सिंह ने किसका संपादन किया, तो वो आलोचना पत्रिका है। उसके बाद 1937 में बाबू गुलाब राय ने साहित्य संदेश नामक पत्रिका का संपादन किया। ये एक आलोचनात्मक पत्र था। उसके बाद भगवती चरण वर्मा ने 1940 में विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। 1948 में नवजीवन नामक दैनिक पत्रिका का संपादन किया। भगवती चरण वर्मा वही हैं जिनके सबसे प्रमुख उपन्यास चित्रलेखा हमारे सामने आता है। समकालीन पत्रकारिता में कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, जिसमें लम्ही है, जिसके संपादक विजय राय हैं, पक्षधर विनोद तिवारी,
व्यंग्य यात्रा, प्रेम जन्मेजय, अनभय सांचा और द्वारिका प्रसाद चारु मित्र हैं। समकालीन रंगमंच राजेश के द्वारा प्रकाशित होता था और कथा संवेद सोमनाथ शुक्ल की तरफ से। ये महत्वपूर्ण पत्रिका आती है दीनमान। 1865 में दीनमान का प्रकाशन हुआ है और इसके संपादक थे अज्ञेय। बाद में रघुवीर सहाय सहायक संपादक के रूप में जुड़े। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 1986 में चरखे और चर्चे नामक लेख संग्रह प्रकाशित हुआ। चर्चे और चरखे स्तंभ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा करते थे। हंस पत्रिका, इसका जो संपादन था 1930 में प्रेमचंद ने किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के पास उनके पुत्र अमृत राय ने कुछ समय तक चलाया, फिर पत्रिका बंद हो गई। आगे 1986 से 2013 तक राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का संपादन किया। फिर उनकी मृत्यु के उपरांत पुत्री रचना यादव ने हंस का प्रकाशन और प्रबंधन कर रही हैं अभी आज तक। इसके वर्तमान संपादक संजय सहाय हैं। हालांकि हंस घोषित रूप से विमर्श केंद्रित पत्रिका नहीं है, किंतु फिर भी विमर्शों की गति प्रदान करने के लिए हंस और इसके भूतपूर्व संपादक राजेंद्र यादव का उल्लेखनीय योगदान है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया टुडे के नाम से पत्र आता है 1886 में। इसके जो प्रधान संपादक हैं अरुण पुरी और मोहम्मद वकाश। ये मुख्यतः समाचार पत्रिका है। इसके उद्देश्य कानून व्यवस्था की व त्रुटियों को उजागर करना है। उसके बाद एक पत्रिका है, ऑनलाइन पत्रिका है हिंदी समय। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा 2009 में प्रतिवर्ष विशेषांक के रूप में विश्व हिंदी पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। विश्व हिंदी सचिवालय विश्व हिंदी समाचार का भी प्रकाशन कर रहा है। अब हम देखेंगे कि जो दलित पत्रकारिता थी वो किस रूप में थी। तो 1 जनवरी 1899 में मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका को संपादन ज्योतिबा फूले ने किया। दलित पत्रकारिता की शुरुआत दीनबंधु से ही मानी जाती है, यानी कि 1 जनवरी 1899 को दीनबंधु नामक पत्रिका ज्योतिबा फूले ने प्रकाशित किया और यहीं से दलित पत्रकारिता का शुरुआत माना जाता है। हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्र से भी मानी जाती है। ये जनता पत्रिका जो है वो भीमराव अंबेडकर ने संपादन किया था। जनता पत्रिका 1856 में 56 से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होने लगा था। इसके संपादन का भार भी अंबेडकर के ऊपर था। आगे देखेंगे कुछ प्रारंभिक दौर की दलित पत्रिकाओं के बारे में, जिसमें मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927 और समता 1928, जनता 1930 और इसके संपादक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अगले जो देखेंगे कि दलित मित्र जो रघुनंदन प्रसाद 1937 में बिहार से निकालते हैं ये पत्रिका। नवजीवन 1937 में चंद्रिका प्रसाद लखनऊ से निकालते हैं। 1961 में अस्मिता दर्श महाराष्ट्र से निकलती है। और पैंथर नामक 1975 में दलित पैंथर के नाम से एक पत्रिका निकली, एक गुट बना दलित पैंथर के नाम से। नामदेव ढक्साल और जेपी पवार ने बनाया और ये 1975 में निकला था। आगे कुछ अन्य प्रमुख दलित पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे। तो आक्रोश 1978 में पैंथर संगठन द्वारा फर्रुखाबाद से निकला। प्रज्ञा साहित्य 1995 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूठन नामक रचना लिखते हैं वो त्रैमासिक फर्रुखाबाद से निकालते हैं। जयप्रकाश करदम पश्यंती नामक पत्र निकालते हैं 1997 में दिल्ली से। विभांशु दिव्या 1997 राष्ट्रीय सहारा नोएडा से निकालती हैं। जयनारायण कल के लिए 1998 त्रैमासिक बहराइच से निकालते हैं। और अगला जो है कि दयानाथ निगम 1999 में अंबेडकर इन इंडिया कुशीनगर जो यहीं गोरखपुर के बगल में है। तीसरा पक्ष 2000 में निकलता है और इसके संपादक हैं देवेश चौधरी जो जबलपुर से निकलता है। तो ये कुछ थी हिंदी पत्रकारिता की एक बहुत ही विस्तृत सीरीज रही, जिसमें लगभग वो महत्वपूर्ण सारे पत्रिकाओं को मैंने मेंशन किया जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ, नए नए वीडियो के साथ जो यूजीसी नेट और अन्य आयोग की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उस पर हम बातचीत करते रहेंगे।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।